नमस्कार साथियों, अगर आप या आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति भारत देश में किसी भी तरह की पेंशन का लाभ लेता है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, तो ये 3 कागज आपको बहुत जल्द तैयार करवा लेने चाहिए, वरना आपकी पेंशन गवर्नमेंट रोक सकती है। जी हाँ साथियों, भारत देश के कई राज्यों में डिजिटल वेरिफिकेशन चल रहा है और भारत सरकार ने पेंशन वितरण के नियमों में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। आज इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कि आखिर सरकार ने नियम सख्त क्यों कर दिए। देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि पेंशन केवल वास्तविक और ज़रूरतमंद लाभार्थी को ही मिले। कुछ मामलों में ये सामने आया है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन निकाली जा रही थी। लोगों के घर वालों ने, यानी जो पेंशनर्स हैं, उनके घर वालों ने सरकार को और बैंक को इस बारे में सूचित ही नहीं करा कि जो पेंशनर्स है उसकी मृत्यु हो चुकी है। खाते में पैसा आता, उधर वो एटीएम से निकाल लेते। ये क्रम काफ़ी सालों से चल रहा था। अब सरकार ने ऐसे लोगों को पकड़ा है और इन लोगों से वसूली करी जा रही है ना। ऐसा कोई एक केस नहीं है। भारत देश में अगर सही से वेरिफिकेशन हो जाए ना, तो लाखों केस ऐसे निकलेंगे। गलत उम्र दिखा करके लोग पेंशन ले रहे हैं। एक ही व्यक्ति कई योजनाओं का लाभ उठा रहा है। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं कि एक दिव्यांग व्यक्ति है जो दिव्यांग पेंशन का भी लाभ ले रहा है और 60 साल का होने के बाद वो बुजुर्ग पेंशन का भी लाभ ले रहा है। तो किसी को एक पेंशन नहीं मिल रही है, कोई एक पेंशन के लिए परेशान है, वो भी लेट हो जाती है, और कोई यहाँ पर दो पेंशन अलग अलग राज्य से उठा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को बिना वेरिफिकेशन के हटा पाना संभव नहीं था। तो 3 कागज आपको तैयार करवाने हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि सभी के पास होता है, वो है अपडेटेड आधार कार्ड। यानी अगर आपने आधार कार्ड में कोई पिछले 2 साल या 3 साल में कोई भी करेक्शन करवाया है, तो उसको अब आपको अपने पेंशन के एप्लीकेशन से लिंक करना होगा। जी हाँ साथियों, ताकि आपकी नवीनतम जानकारी सरकार तक पहुंचे। आधार कार्ड अब केवल पहचान पत्र नहीं है, बल्कि पेंशन सत्यापन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर निकल रहा है। ध्यान रहे, आधार में आपका नाम सही होना चाहिए, जन्म तिथि सही होनी चाहिए, फोटो स्पष्ट और क्लियर विजिबल होनी चाहिए। आधार में जो जानकारी है वही आपके अन्य दस्तावेजों में भी होनी चाहिए, चाहे वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आधार में नाम या जन्मतिथि गलत है तो पहले उसे अपडेट कराइए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके बिना पेंशन आ पाना संभव नहीं है, वो है बैंक की पासबुक। सरकार अब अधिकांश पेंशनर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए भेजती है। अधिकांश क्या हम कह दें कि सारी पेंशन गवर्नमेंट 100% पेंशन गवर्नमेंट डीबीटी के जरिए ऑनलाइन भेजती है। अब वो पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया कि बिचौलिए आपको पेंशन देते थे, उसमें से भी वो पैसे खा जाते थे। इसलिए ध्यान रहे, बैंक खाता आपका आधार से लिंक हो, डीबीटी आधार सीडिंग सक्रिय हो, पासबुक में नाम क्लियर हो, खाता संख्या सही हो और आईएफएससी कोड आपका सही होना चाहिए। साथियों, पूरे भारत देश में कई ऐसी छोटी ग्रामीण बैंकें हैं जिनका विलय बड़ी बैंकों के साथ हो चुका है, वो मर्ज हो चुकी हैं बड़ी बैंकों में। अब सीधी सी बात है, कोई अगर बैंक किसी बड़ी चीज़ में जाकर के मिली है तो उसका नामो निशान मिट गया, उसका वजूद ही समाप्त हो गया। तो ऐसे में अगर आपका खाता उन बैंकों में था जिनका विलय हो चुका है, तो आपका आईएफएससी कोड भी चेंज हुआ होगा, आपका ब्रांच कोड भी चेंज हुआ होगा। इन सभी चीज़ों को आप सही कराइए, वरना फिर आपकी पेंशन रुकेगी और आप परेशान होंगे कि आखिर पेंशन आ क्यों नहीं रही। इसके अलावा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वोटर आईडी कार्ड। अब आप लोग कहोगे कि पेंशन अगर हमें लेनी है तो उसमें वोटर आईडी कार्ड का क्या मतलब है। देखिए, कई राज्यों में आवेदन और सत्यापन के दौरान वोटर आईडी कार्ड का उपयोग पहचान और निवास सत्यापन के तौर पर किया जा रहा है। इसलिए वोटर आईडी में नाम आधार से मैच होना चाहिए, जन्म तिथि सही होनी चाहिए, पता सही होना चाहिए, और अगर कोई गलती है तो उसे सुधरवाइए। अगर आधार कार्ड से आपके अन्य दस्तावेजों की जानकारी मैच नहीं खा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। पहले आपको करेक्शन करवा लेना है, तो जल्द से जल्द घर से निकलिए, आधार कार्ड में वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाइए। अब सवाल ये उठता है कि पहले आधार कार्ड में करेक्शन करवाएं कि हम पहले वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाएं। तो देखिए, मेरे हिसाब से आपको पहले आधार कार्ड में करेक्शन कराना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लिमिट है। जैसे नाम आप केवल एक बार चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार चेंज कर सकते हो, है ना, जेंडर आप एक बार चेंज कर सकते हो, और कुछ चीज़ें अनलिमिटेड होती हैं जैसे कि मोबाइल नंबर या एड्रेस। तो पहले आधार कार्ड में करेक्शन करवाइए, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कराने के लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ से कांटेक्ट करिए, या फिर आप ऑनलाइन अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवा सकते हो।
खैर वो एक अलग प्रोसेस है, मैंने इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है कि वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड में करेक्शन कैसे करवाएं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे इस चैनल पर चेकआउट करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। इन तीनों दस्तावेजों में जानकारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि आधार में नाम अलग, बैंक में स्पेलिंग अलग, वोटर कार्ड में जन्मतिथि अलग। ऐसी स्थिति में आवेदन या सत्यापन के दौरान समस्या आ सकती है, इसलिए तीनों दस्तावेजों का मिलान ज़रूर करें। मोबाइल नंबर भी अपडेट रखें। आज अधिकांश सरकारी योजनाओं में OTP वेरिफिकेशन होता है। आधार में मोबाइल नंबर अगर अपडेट है तो वो एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उस पर इनकमिंग बंद है या उस पर SMS नहीं आ रहा है। बैंक में वही मोबाइल नंबर दें, यदि संभव हो तो अन्य दस्तावेजों में भी वही नंबर रखें। सरकार का घर घर सत्यापन क्यों हो रहा है? देखिए, कई राज्यों में अधिकारी घर घर जा कर के पेंशनर्स को फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं कि पेंशन जो ले रहा है वो जीवित भी है या नहीं, उसी पते पर रहता है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके पेंशन ले रहा है, वास्तव में वो योजना के लिए पात्र है या नहीं। नया आवेदन करने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, इन सभी का अपडेट होना ज़रूरी है। अगर दस्तावेजों में किसी तरह की कोई गलती है, आधार में नाम गलत है, बैंक में नाम गलत है, वोटर कार्ड में जन्मतिथि गलत है, तो पहले संबंधित विभाग में जा करके उसमें करेक्शन करवाइए, उसके बाद आप पेंशन से लिंक कराइएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जो है आप इसमें करेक्शन करवा सकते हो। एंड हाँ, लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण, 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच में आपको लाइफ सर्टिफिकेट हर हालत में जमा कर देना है। अगर इस बीच आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं तो फिर आपकी नेक्स्ट ईयर से पेंशन होल्ड पर चली जाएगी। तो ये सब काम आप ज़रूर करें, जो 3 दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर अपडेट करवा लें, अदरवाइज़ आपकी पेंशन होल्ड हो सकती है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।